अभी मतलब प्रशांत सर के ऑफिस गए थे, प्रशांत भूषण सर के ऑफिस। तो जब वहाँ पहुँचे तो पहले तो सबसे पहले हम लोगों से मतलब जूनियर एडवोकेट मिलने आए। तो जूनियर एडवोकेट जब हमसे मिलने आए तो हमने उनसे बहुत सारी बातें करी। हमने उन्हें बताया कि देखो नई नई बातें भी खुल के आ रही हैं, सीबीआई ने कह दिया कि इसका इंटर स्टेट कनेक्शन है, और इंटर स्टेट कनेक्शन है तो फिर मतलब अभी पूरा हमने खोल नहीं पाया चिट्ठा लेखा जोखा। तो हमने उनसे कहा कि फिर पहले से ही मतलब सीबीआई ने तुरंत से डिसीजन क्यों दे दिया जब अगर पूरा प्रूफ हो ही नहीं पाया था। बहुत सारी बातें बताई हमने कहा, 18 ऐसे फ़ोन भी मिले हैं, इसके अलावा और बातें हो रही हैं जो नॉन स्टॉप और अरेस्ट मतलब गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये सारी बातें उनके सामने रखी, बहुत देर तक बातें करी। तो उन्होंने बताया कि रिव्यू पिटीशन जो होती है उसका मतलब होता है कि आप रिव्यू करा रहे हैं, मतलब चेक करा रहे हैं एक तरीके से। जो पुराना केस था उसमें कुछ गलतियां रह गई, आपने जो उस टाइम पे प्रूफ दिए थे बस उन्हीं को ही आप रख सकते हैं। अगर नए प्रूफ के साथ जाओगे तो फिर नया केस बनता है। उसमें ये नहीं होता है कि आप पुराने केस को अगर चेक करा रहे हैं तो उसे रिव्यू बोलते हैं। कि आप उस टाइम पे ऐसे जैसे आपने कोई पेपर उनको सीजीआई को दिया था और बाई चांस बाई मिस्टेक उन्होंने उस प्रूफ को देख ही नहीं पाया कि एकदम से ये प्रूफ देखते ही एकदम से केस बदल जाता, तो उसे रिव्यू बोलते हैं। आप अगर अगर कुछ नया इंक्लूड करेंगे तो फ्रेश पिटीशन बन जाता है, जैसा कि उनके जूनियर लॉयर जो थे उन्होंने हमें बताया। फिर बहुत देर तक उनसे बातें चलती रही। किसी सर ने मतलब किसी ने मुझसे पूछा भी कि क्या इस केस में मतलब फेस वैल्यू भी होती है, क्योंकि इसमें तो मोस्ट ऑफ रिटर्न में होता है ना। तो उन्होंने बोला बिल्कुल फेस वैल्यू होती है, क्योंकि वो मतलब क्या बोलते हैं, डिबेट होना तो बहुत मुश्किल सा होता है इस केस में, लेकिन फिर भी फेस वैल्यू तो होता है क्योंकि उस पर लॉयर का नाम लिख के जाता है। तो तो उससे पता चलता है कि हाँ किस लॉयर का है ये, तो फेस वैल्यू भी होती है। और बहुत सारी बातें हमने उनसे करी। फिर उन्होंने हमें मतलब प्रशांत भूषण सर के चैम्बर में लेकर उनसे मिलवाया। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। हमने कहा सर बहुत इनजस्टिस हो जाएगा हम लोगों के लिए और ये वो। तो उन्होंने कहा कि देखो सीजीआई ने जो है पूरा रिटर्न में पूरा लंबा चौड़ा लिख के दिया है, तो उसको चेंज करना थोड़ा सा उसके लिए भी टफ होगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तुम्हें बता दें कि इसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने और बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से उन्होंने इसलिए ये डिसीजन दिया है ताकि जेन्युइन बच्चों के साथ कुछ अनफेयर ना हो जाए। तो हमने कहा सर जेन्युइन तो हम लोग भी हैं। अब जैसे वहाँ पे ये भी मुद्दा उठाया गया था कि 600 से प्लस वाले कितने बच्चे हैं, तो 600 से प्लस वाले हम सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पिटीशन फाइल कर पाए हैं। तो ये चीज़ें नहीं देखी गई हैं अभी तक। जैसे कि कल भी पीजी वाले में उन्होंने पूछ दिया कि ये जो है इसमें बच्चे कितने हैं आपके साथ। तो हुड्डा सर ने कहा 5 बच्चे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास 50,000 बच्चों के फ़ोन आए हैं। तो सीजीआई सर ने ये भी कहा था हमें पता है कि मतलब इसके पीछे कौन किसका हाथ है, क्योंकि उन्होंने मतलब ऐसा भी बोला कि इसके पीछे जो कोचिंग वालों का हाथ है, वो सोचते हैं कि एक बार पेपर दोबारा से हो जाए तो फिर से हमें 2 महीने का क्रैश कोर्स बेचने का मौका मिल जाएगा। ऐसा उन लोगों ने एनटीए वालों ने भर दिया है सीजीआई सर को, मतलब भर दिया, मतलब कि ये बातें बोल बोल के उनके सामने प्रूव कर दिया है कि कोचिंग वालों का इसमें फ़ायदा है, इसलिए और ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट सा हो रहा है। तो और बहुत सारी बातें करी हैं। तो उन्होंने कहा कि तो हमने उनसे पूछा कि सर आपकी फेस वैल्यू तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको खुले शब्दों में बता दूं कि मेरी सीजीआई से थोड़ी सी कम बनती है। मतलब उन्होंने जो अपना बोला इस तरीके से बोला कि भाई मेरी थोड़ी सी कम बनती है। तो हम लोगों ने और सारी बातें करी। फिर जब हम बाहर आए तो मतलब हम लोगों ने उनसे ये बोला जो उनके जूनियर लॉयर थे कि हम आपके साथ जो फ्रेश पिटीशन है, जब सीबीआई का पूरा डेटा आ जाएगा ताकि अगली सालों में दिक्कतें ना आए, हमने ये बात उनसे रखी थी कि अगली सालों में भी तो ऐसी दिक्कतें बनी रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप फ्रेश पिटीशन फाइल कर सकते हैं उसके लिए, ताकि अगली सालों में दिक्कतें ना आए। और इसके अलावा अगली साल दिक्कत ना आए इस चीज़ के लिए तो आप फ्रेश पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो सीबीआई की रिपोर्ट का वेट करो। तो हमने उनके जूनियर लॉयर से बोला कि हम आपके साथ मोस्ट ऑफ फ्रेश पिटीशन फाइल करेंगे जब सीबीआई का पूरा रिपोर्ट आ जाएगी। और फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो हम लोगों ने मतलब रिव्यू पिटीशन का भी फाइल कराने की सोच रहे हैं, लेकिन शायद प्रशांत सर से नहीं, प्रशांत सर के पास शायद जो है फ्रेश पिटीशन फाइल कराई जाएगी ताकि अगली साल में ऐसी रैंक इन्फ्लेशन ना दिखे। रिव्यू पिटीशन का शायद अभी बताएंगे किसके साथ होगी। और इसके अलावा हाँ फोटो आपके दिखाई नहीं दिखाई मैं भूल गया, ये मतलब फ़ोटो भी क्लिक करी थी उनके साथ, ताकि कुछ लोग बोलते हैं कि गया कहीं नहीं है, झूठ बोल रहा है या ये या वो, तो देख भी सकते हैं आप। प्रशांत सर के साथ में फ़ोटो भी हम लोगों ने क्लिक करी थी। तो सबके साथ करिए मोस्ट ऑफ, लेकिन हमने कभी दिखाई इसलिए नहीं क्योंकि प्रूफ दिखाना बनता नहीं है। क्या प्रूफ करना अपने आप को यार भाई, जिसको जेन्युइन है वो चाहेगा न्यूज़ लेगा, नहीं जिसको नहीं जेन्युइन है वो क्यों ही क्या मतलब उसको। लेकिन कुछ लोग भड़का देते हैं कि ये खाली पीली की बातें करता हूँ। हाँ भड़काया तो किसी ने ये भी कह दिया था, नहीं वो चैट वगैरह करने वाला, तो वो एक लड़का था, उसका नाम है आमिया मिश्रा। उसका भी सारा चिट्ठा मेरे पास खुल के आ गया है कि उसने वो ये सब करता है। और तुम्हें हम जो है कमेंट सेक्शन में ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें ब्लॉक किया नहीं हमने। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, और तुम्हारे पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, डोंट वरी। तो हाँ सारी बातें हुई हैं, और जो भी फिर अपडेट होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे जो भी होगा।
कि किसके साथ रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग प्रशांत सर के साथ अगर कराना चाहते हैं तो आप लोग अपना तथ्य रख सकते हैं कि हाँ प्रशांत सर के साथ ही करा लो। और भी किसी के साथ सोच रहे हैं, किसी बड़े लॉयर के साथ ही, लेकिन उसका नाम लेते हैं तो कपिल सिब्बल सर के साथ बाय द वे सोच रहे हैं। अभी भी अब बच्चे कहते हैं कि तुम उनसे तो मिले ही नहीं हो रिव्यू पिटीशन के लिए। उनसे नॉन स्टॉप बात चल रही है, नॉन स्टॉप, तब से अभी तक नॉन स्टॉप बात चली। वो अभी तक सबको पता है कि पार्लियामेंट चल रहा था, वो उसमें बिजी थे भाई। संसद की कार्रवाई चल रही है तो वो उसमें बिजी थे अभी तक, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग नॉन स्टॉप कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने का, वो अभी तक उसमें बिजी थे क्योंकि सबको पता है कि वो सांसद भी हैं, तो अभी तक उसकी कार्रवाई में वो बिजी थे। तो उनसे रिव्यू पिटीशन का, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू थोड़ी सी सीजीआई सर के सामने ज़्यादा है हमारे हिसाब से, उनसे भी ट्राई कर रहे हैं पूरा, और जो भी होगा फिर बताएंगे आपको।